हर्षवर्धन, एक थोड़ा गंभीर मसला। दरअसल मुझे लगता है कि इस देश में जो राजनीतिज्ञ हैं, मैं उनके लिए एक शब्द, मतलब कोई शालीन शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इसलिए कोई मैं उनको विशेषण दे नहीं रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लेकर कैसे पल में रत्ती पल में माशा ये लोग होते रहे, तमाम जो है स्वनामधन्य कथित पत्रकार जो एजेंडा चलाते रहे हैं, तो कुल मिला के अगर वो गणेश जी की आरती कर लेते हैं तो वो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने लायक नहीं रह जाते हैं। अगर वो अपने आराध्य से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, जिन्होंने न्याय के लिए पता नहीं सारा सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, सब कुछ किया, उस व्यक्ति से अगर वो कोई सलाह लेते हैं, उस व्यक्ति से मार्गदर्शन मांगते हैं, उनके शरण में जाते हैं न्याय के लिए, तो उसके बाद भी उनके ऊपर सवाल उठाए जाएं तो भी ठीक है। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी राम गोपाल यादव या दूसरे जो लोग कर रहे हैं, कभी ये लोग आईने के सामने खड़े होते हैं क्या हर्षवर्धन? नहीं, मुझे लगता है राजेश्वर ये बहुत गंभीर मसला है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध ऐसे ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे डिसीजन दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा निर्णय था जो पूरी सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगा रहा था। वो तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उसको हेड ऑन लिया और सारे डेटा निकाल कर दिए और कहे कि बताओ जरा कौन कहाँ खड़ा है। दूसरी पार्टियां उसी तरह थी और सबको मिला हुआ था, लेकिन वो निर्णय उस समय दिया। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे निर्णय हैं जिस पर लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो सेंटिमेंट था उसके विपरीत जाकर भी निर्णय दिया। इसके बावजूद अगर कोई ये कह रहा है कि एक किसी निर्णय से, और देखिए राम मंदिर कितना गहरे लोगों को परेशान कर रहा है। लोग कहते हैं मुद्दा नहीं, मैं कहता हूं बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी बनने दीजिए, इसको शिखर पूरा होने दीजिए, पहली तल का शिखर भी लग जा रहा है। ये जो कहा जा रहा है ना, अभी तक कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर मुद्दा नहीं, उसी राम मंदिर का निर्णय सुनाने की वजह से राम गोपाल यादव के मुंह से ऐसे अपशब्द निकले कि हम आपको उसको बोलकर बता नहीं सकते हैं। इसके बावजूद अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर ऐसे ऐसे लोग, मैं ये तो नहीं कहूंगा क्या है, लेकिन जो क्या कहेंगे कि पत्रकार के तौर पर वो कहाँ खड़े हैं ये सवाल है, लेकिन वो कह देते हैं कि जाते जाते लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मिट्टी पलीत करा के मानेंगे। मतलब ये सुपारीबाज है, ये सुपारीबाज है। और ऐसे सुपारी पत्रकार, ऐसे सुपारी नेता ये जब करते हैं, आप जरा सोचिए, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप फोर्स करेंगे कि ये वाला डिसीजन तो तभी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं फिर से कह रहा हूं, DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल, उनसे बहुत सी बातों पर हम भी असहमत होते हैं, बहुत सी बातों पर दूसरे लोग भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन वहां जहां वो बैठे थे वो हमेशा एक आशा की किरण के तौर पर थे। और उनको ध्वस्त करने की, उनकी छवि ध्वस्त करने की कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है कि चंद्रचूड़ कहीं उस लाइन पर जाते हुए कुछ ऐसी बात ना बोल जाए जो नरेंद्र मोदी के लिए, सरकार के लिए, वो एक तरह से कहें कि उसको सपोर्टिव हो जाए। इस डर से ये लोग चंद्रचूड़ की छवि, DY चंद्रचूड़ की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एक शेर याद आ रहा है मुझे कि उससे तो उसके दोस्त भी नाराज होते जाएंगे, जिसको सच कहने का हुनर आ जाएगा। उसने सच्चाई उस आदमी ने बयान कर दी। उस व्यक्ति ने जब न्याय किया तो ये नहीं देखा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, विपक्ष का नेता कौन है। जिस मुद्दे पर उसको ठीक लगा, मैं तमाम उनके जो फैसले हैं और तमाम उनके कंजक्चर्स हैं, जो टिप्पणियां हैं, मुझे भी बड़ी नागवार गुजरी। लेकिन करीमा, आप देखिए, ये जो राजनेता हैं, इनको दूसरों के सामने आदर्श उदाहरण, आदर्श उपस्थित करने हैं, प्रस्तुत करने हैं, और ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जरा सा उन्होंने अपनी आस्था दिखा दी। वो आस्थावान होना इस देश में, आप सोच लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी ट्रोल होने का विषय हो सकता है। फिर हमारी और आपकी बिसात क्या हर्षवर्धन, आस्था पर प्रहार कैसे किए जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश को समझना बड़ा जरूरी है और इस देश में जो विघ्न संतोषी प्रजाति है, इसको पहचानना बड़ा जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा, अभी वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कैसे याद किए जाएंगे, कैसे देखे जाएंगे, लेकिन एक लाइन उन्होंने और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का काम विपक्ष की भूमिका अदा करना नहीं है, वो संसद में विपक्ष का काम है। शायद ये बात ज्यादा चुप गई, ये चुप भी गई है, और क्योंकि वो तो वो कर नहीं पाए। क्योंकि विपक्ष की भूमिका तो ये होती है कि सरकार को आप एक्सपोज करें, तो सरकार को एक्सपोज करने के बजाय आप खुद ही एक्सपोज होते रहे, और कुल मिला के बस केवल आप वितंडावाद खड़ा करते रहे। कोई कंटेंट और सब्सटेंस था नहीं। तो आपको यही करना था